गुड मॉर्निंग। आप सबका इस क्विज प्रोग्राम में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि रेगुलर बेस पे क्विज कराने का जो मकसद है ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। बार बार इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और अपना आकलन कीजिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। 100 में कितने सही कर पाते हैं, 50 में आप कितना सही कर पाते हैं। और विभिन्न विषय से संबंधित बार बार हम क्विज कराते रहते हैं। इसके आंसर से संबंधित मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूं कि डिफरेंट विषय के अलग अलग टेस्ट सीरीज है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज, पॉलिटिकल साइंस टेस्ट सीरीज, ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज, साइंस टेस्ट सीरीज, इकोनॉमिक टेस्ट सीरीज और करंट टेस्ट सीरीज, जीके टेस्ट सीरीज। तो मोस्टली उन्हीं में से क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है। तो जब आप टेस्ट सीरीज देखेंगे उसमें आंसर मिल जाएगा आपको। तो आंसर के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर आप जब पढ़ेंगे आप अपना अंदाज़ा लगाइए, आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप 50 में कितना सही कर पाते हैं, 100 में कितना सही कर पाते हैं। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में, पॉलिटी है तो पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स है, साइंस है। और अपना प्रदर्शन देते रहिए और मुझे उम्मीद है कि इस तरह अगर प्रदर्शित करते रहिएगा तो ज़रूर एक दिन आप कामयाब होंगे। और मेरी ऐसी शुभकामनाएं आप सारे विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो आंसर है वो आपको हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ को जब आप देखेंगे तो उसमें इसके क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। तो उसको हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस आप करते रहिएगा और साथ में इसको भी हल करने की कोशिश कीजिए कि आखिर आप कितना कर पा रहे हैं। किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। चलिए दूसरा प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तीसरा प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा किरलोहिया, अरविंद घोष। आगे आइए। चौथा प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश, जेम्स प्रिंसेप। पांचवा प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। छठा प्रश्न, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन। और आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहिए। सातवां प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। आठवां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। नौवां प्रश्न, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्टो टसेल, हर्बर्ट बेकर्स। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। 11वां प्रश्न,
निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। 12वां सवाल, झंडा गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। 13वां प्रश्न, सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली किसको सिद्धांत स्वीकार किया गया? 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में। 14वां प्रश्न, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। 15वां सवाल, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, चंद्र चटर्जी। 16वां प्रश्न, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसिफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। 17वां प्रश्न, वंदे मातरम गीत लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नवगोपाल मित्रा ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, गिरीश चंद्र घोष ने। 18वां प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्यन। 19वां प्रश्न, शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ? कलाडी, निम्बापुर, उदीपी, इनमें से कोई नहीं। 20वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? अलवार नैनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। 21वां प्रश्न, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? शैव, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अवधूत। 22वां प्रश्न, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था? कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। 23वां प्रश्न, बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, रैदास, वैष्णव, कबीर, पीपा। 24वां प्रश्न, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से-तुंग को, अकबर को। 25वां प्रश्न, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने। 26वां प्रश्न, नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी, बौद्ध। द्वार, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। 28वां प्रश्न, जियो और जीनो दो, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। 29वां प्रश्न, क्रम में अंतिम कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुव्रत, महावीर। 30वां प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, केवल, निर्वाण। 31वां प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी?
मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, राजगृह। 33वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। 34वां प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। 36वां सवाल, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा, धर्म। 37वां प्रश्न, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्रह्म ग्रंथों से, यजुर्वेद से। 38वां प्रश्न, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। 39वां प्रश्न, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। 40वां प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। 42वां प्रश्न, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी। 44वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1921। 45वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। 46वां प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। 47वां प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा या सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। 48वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। 49वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनावली। 50वां प्रश्न, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चन्हुद्रो, मोहनजोदड़ो, वनावली। इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप हिस्ट्री टेस्ट सीरीज को आप देखें और हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करें। ये
सभी तरह के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप क्विज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करते रहिए निरंतर रूप से, ताकि आप